हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 इंग्लिश का यूनिट 9 का चैप्टर 18 अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 आपका चैप्टर 18 है, ठीक है, और यूनिट 9 है अराउंड द वर्ल्ड वोकेबलरी। ठीक है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, इसके आपको जो वर्ड्स को उसके मीनिंग के साथ में मैच करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि स्टीम्ड थ्रो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? स्टीम थ्रो का मूव्ड अहेड, ये वाला, इसमें हम मैचिंग करेंगे। उसके बाद है कैनियन, इसका होगा आपका सेकंड नंबर ए डीप गोर्ज। ठीक है, इसके साथ में मैच करेंगे। थर्ड में है टनल, तो टनल का होगा अंडरग्राउंड पैसेज। ठीक है, इसके बाद है प्रोसेशन का बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल्स। ठीक है, प्रोसेशन का ये वाला होगा। ठीक है, इसके बाद है वाइंडिंग, इसका होगा आपका वाइंडिंग का ये वाला सर्कुलर एंड कर्व्ड शेप। ठीक है, उसके बाद है श्रिल, तो इसका हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, हर्स। ठीक है, इसके साथ में मैच करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप मैच करेंगे। उसके बाद है 7 नंबर में रिवर्स्ड का होगा मूव्ड बैक। ठीक है, इसके साथ में मैच करेंगे। उसके बाद है सडर्ड। ठीक है, सडर्ड का होगा ये वाला ट्रिम्बल्ड। ठीक है, 8 नंबर का। इसके बाद है रैगिंग, तो स्टॉर्मी, ये वाला। इसके बाद है डिफेंडेड, इसका प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा बना लेंगे, अच्छे से मैचिंग कर लेंगे। पर्सन ऑफ एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर। ठीक है, अब इसका क्या है? 4 नंबर में प्रोसेशन का ये फूल यहाँ तक है। ठीक है, बॉडी ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ड्यू टू अ hug procession. Many cars reversed and took another route. The creeper began winding its way up the tree. ठीक है, the train steamed through the tunnel. There were many deep canyons on the way to the mountain. ठीक है, उसके बाद है some misspelled words are given below. Correct their spellings and rewrite them. ठीक है, तो यहाँ पर है, देखिए आपको जो है ना गलत दिया हुआ है स्पेलिंग, तो आपको इसे करेक्ट करके फिर से लिखना है। तो प्रोसेशन, इसका क्या होगा? प्रोसेशन, PROCESSION। ठीक है, सेकंड में है सैडर्ड, तो इसका होगा SHUDDERED। ठीक है, थर्ड में पैसेंजर, PUSSANGER, तो PASSANGER। फोर्थ में सस्पेंशन, तो SUSPENSION, इसका होगा अटैक्ड, ATTACKED, अटैक्ड। डिफेंडेड, तो DEFENDED, डिफेंडेड। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है रीडिंग सेक्शन। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट इवनिंग दे वेयर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क, विच वॉज 3786 miles away. In 7 days, the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. To whom does they refer to passenger? Where was the train going? From San
Francisco to New York. What was the distance between San Francisco and New York? 3,786 miles. How many days would the train take to reach the Atlantic Ocean? 7 days. The train headed for the steep mountains. This was the most difficult part of the journey with its winding roads. They passed the highest point of their journey, 7,524 feet above sea level. In a few hours, they would be out of the Rocky Mountains. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी? द स्टीप माउंटेन्स. What was the highest point of their journey? 7,524 feet above sea level. Give the positive and comparative degree of highest. ठीक है, हाईएस्ट का पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बताना है, तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा हाई और कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा हाइयर. ठीक है. एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians. Many of them apprehended from all sides, jumped onto the moving train and pulled themselves up the steps. They were armed with rifles. Who attacked the train? Sioux Indians. How did they attack the train? They jumped into the train. What were they carrying? Rifles. Language corner. Change the adjectives given in brackets to adverbs and fill in the blanks. The teacher spoke very politely. ये जो है ना ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका आपको चेंज करना है. ठीक है. और देखिए यहाँ पर आपका पोलाइट है तो पोलाइटली होगा. सी इज़ ब्यूटिफुल्ली ड्रेस्ड फॉर द पार्टी. सी वॉन द प्राइज लकीली. दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली. सी acted foolish sometimes. Complete the following sentences using suitable collective nouns given in the help box. ठीक है. A herd of cattle was grazing in the field. The committee unanimously chose him as the president. I saw a pack of wolves in the jungle. My father booked a suite of room for us in a resort. The pirates attacked the fleet of ship of the seashore. ठीक है. उसके बाद है our principal welcomed the welcomed the chief guest with a bouquet of flower. A swarm of bees flew out of the hive. A flock of sheep was seen in the meadow. Use suitable prepositions to complete the sentences given below. ठीक है. preposition से आपको complete करना है. तो children laughed at the joker. The traffic is moving over the breeze. My dog likes to bark at stranger. Wait for your turn. You must be careful about what you say. He is going towards the principal's office. Creative writing. Your family is planning to go on a trip during the winter vacation. Give a detailed plan of your journey. ठीक है. तो देखिए ये आपको खुद बनाना है. ठीक है. क्या बोला जा रहा है? योर फैमिली इज़ प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन. तो आपकी फैमिली जो है ना वो प्लानिंग कर रही है विंटर वैकेशन पे कहीं किसी ट्रिप के बारे में, कहीं जाने के बारे में, कहीं घूमने जाने के बारे में प्लानिंग कर रही है. ठीक है.
तो गिव अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर जर्नी, तो अपने जर्नी का डिटेल्ड प्लान आपको बताना है, ठीक है। जैसे हिंट्स दिया हुआ है कि बुक टिकट्स एंड रूम्स इन अ होटल, ठीक है। आप जो है ना पहले तो टिकट बुकिंग करेंगे, रूम्स बुक करेंगे, जहाँ भी आप रुकेंगे होटल बुक करेंगे, ठीक है। होटल में रूम बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पैकिंग में बोर्ड, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, रीच द प्लेस, ठीक है, ये सारी चीज़ भी बुक करना होगा। और उसके बाद आप उस जगह पहुँचेंगे, हायर अ गाइड हायर करेंगे, गो फॉर साइट सीइंग। उसके बाद जो है ना आप जहाँ घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर कहाँ कहाँ आपको घूमना है, तो आप एक गाइड लेंगे और वो आपको पूरा ही घुमा देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हिंट्स दिया हुआ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो विंटर आने वाला है और आप कहाँ जाना चाहते हैं इस वैकेशन में, तो मुझे ज़रूर बताइए और इसे आप बनाइए, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।